प्रस्ताव संख्या 3 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। Widening and reconstruction to 4 lane by 4 lane with service road, including structures from Pokhariya More to Govindpur. ये NH 419 में है। किलोमीटर 47.6 से लेकर के 62.9 किलोमीटर्स तक। इसमें उपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुंडी अंचल अंतर्गत मौजा बलारडी में कुल 5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 वित्त विभाग से। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर इनके वेतनमान में कहीं कहीं पर भिन्नता है, अलग अलग विभागों में इसमें एकरूपता लाई जाने की आवश्यकता थी। तो प्रस्ताव के अनुसार वैसे सृजित कंप्यूटर ऑपरेटर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जहां पर पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मी हैं, उन्हें संविदा अवधि तक जो भी पूर्व से निर्धारित है या जो भी वेतनमान निर्धारित है वही अनुमान्य होगा। लेकिन ये नियुक्त संविदा कर्मी के पदमुक्त सेवा मुक्त होते ही वह पद वेतनमान 7th पे रिविजन अनुसार पे लेवल 2 के अंतर्गत सृजित समझे जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से। झारखंड सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं के संबंध में। इसके तहत झारखंड सरकार के कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधाएं या अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी से उनका चयन किया जाएगा, एम्पैनलमेंट किया जाएगा। इसमें अलग अलग अभी के प्रावधान के अनुसार अग्रिम वेतन जो है वो 30 दिन का अल्पकालिक 30 दिवसीय अग्रिम वेतन सेवा का लाभ उठा सकते हैं या लंबी अवधि में 2 से 60 महीने में उसे चुकाया जा सकता है। प्रस्ताव संख्या 6 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से। झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क झारनेट 2.0 परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 26-27 तक के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 26-27 में ₹65.5 करोड़ व्यय की स्वीकृति के संबंध में। ₹65.5 करोड़ के व्यय की स्वीकृति, यह 26-27 के लिए और ये 31/7/26 तक के लिए विस्तारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 7 है राजस्व विभाग से। गोड्डा समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त कार्यरत 5 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति।
इसमें मुआवजा राशि में परिवर्तन है अलग अलग कैटेगरीज में। मनुष्य की मृत्यु होने पर जो वर्तमान दर 4 लाख है उसे बढ़ा करके 10 लाख किया गया है, और मनुष्य के घायल होने पर, गंभीर रूप से घायल होने पर जो वर्तमान दर 1.5 लाख है उसे बढ़ा करके 2 लाख किया गया है, और हल्के रूप से घायल होने पर 25,000 को बढ़ा करके 35,000 किया गया है, और स्थायी रूप से अपंग होने पर जो 3,25,000 था वो 3,50,000 किया गया है। और साथ ही साथ जो प्रक्रिया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसे भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि मृत्यु होने के केस में तत्काल निर्धारित नगद राशि 1 लाख का भुगतान जो है वो तुरंत किया जाएगा मुखिया मानकी मुंडा द्वारा सत्यापन करने पर। इसके बाद मृत्यु के मामले में अंत्य परीक्षण प्रतिवेदन एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर 4 लाख रुपए के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। 6 घंटे के अंदर वन प्रमंडल पदाधिकारी को घटनास्थल पर जाना है, और फिर 3 दिनों के अंदर जो संपूर्ण राशि है उसे भुगतान किया जाना है। तो राशि हर एक कैटेगरी में बढ़ाई गई है, और साथ ही साथ प्रक्रिया में हर एक स्टेज के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रस्ताव संख्या 9 विभाग से बोकारो जिला अंतर्गत चंदनक्यारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा, केंदुलिया, डिबरदा, बिराजडी, नावाडी, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्वतपुर, तिलटाड़, अमलाबाद, करमाटाड़, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा 2174.5 एकड़ अर्थात 880 हेक्टेयर क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति संबल के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी मीका एजुकेशनल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध को 31/10/2025 तक के अवधि विस्तार और 21/12/2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमन की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 जल संसाधन विभाग से पलामू जिलांतर्गत अमानत बराज योजना का यथा प्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु 947 करोड़ 26 लाख 71 हजार मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन पर वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 2 को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 भी वित्त विभाग से है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 3 इसको झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त कार्यरत 2 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 जल संसाधन विभाग से बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखंड राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत
विनिर्दिष्ट बांधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित्त विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल के गठन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाइब्रिड मॉडल को अंगीकृत करने की स्वीकृति के संबंध में। हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्तमान में जो कार्य विभागीय रूप से किए जाते हैं वो विभागीय रूप से भी क्रियान्वित किए जाएंगे और साथ ही साथ जो ठेकेदार पद्धति है उसे भी लागू किया जा सकेगा, तो दोनों जो है वो लागू रहेंगे। प्रस्ताव संख्या 17 है विधि विभाग से। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य राय अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड को सरकारी भूमि डीम्ड फॉरेस्ट किस्म की भूमि के निशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 खान एवं भूतत्व विभाग से। बोकारो जिला के चंदनक्यारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा सीतानाला डकबेरा पत्थरगढ़ा शिवबाबूडी बंसारा भौरा के कैडेस्ट्रल सर्वे के अनुसार कुल रकबा 792.56 एकड़ क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में। मेसर्स JSW स्टील लिमिटेड। प्रस्ताव संख्या 20 खान एवं भूतत्व विभाग से। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत हरियाण बारुनमुती चड्रीबुरु एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग किलोमीटर्स को MMDR एक्ट की धारा 17A(2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 खान एवं भूतत्व विभाग से। गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी अंचल अंतर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकबा 497.1 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 विधि विभाग से। श्री अच्युत केशव अपर महाधिवक्ता संख्या 5 झारखंड उच्च न्यायालय रांची को के पद को उत्क्रमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय रांची के पद पर नियुक्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 परिवहन विभाग। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा कंटेम्प्ट केस में पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन संख्या 18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की स्वीकृति। धन्यवाद।
किलोमीटर 47.6 से लेकर के 62.9 किलोमीटर्स तक इसमें घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।